हेलो इंजीनियर्स, नमस्ते। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं और हम आप लोग को कुछ ऐसे मतलब कि प्रोग्रेस के बारे में बताने वाला हूं। जैसे आप अपने साइड पे एग्जीक्यूशन टाइम में बहुत जल्दी ही वर्क को ख़त्म कर पाएंगे और वर्क को प्रोग्रेस लाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमको साइड पे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे कैसे काम होते हैं, किस चैन बाई चैन हम चलेंगे कि हमारे वर्क जो है जल्दी प्रोग्रेस में आ जाएगा और काम को कंप्लीट करने में वो ट्रिक जो है आपको बहुत काम आएगा। तो हम और उसी तरीके से आपको प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगी। ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि हम किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो वर्क है, वर्क के बारे में बताएंगे कि जिस तरीके से मान के चलिए हम लोग की कंपाउंड वाल है, कंपाउंड वाल है, फिर बिल्डिंग का वर्क है, फिर और सारे वर्क एंड आइटम्स जो हैं आपके पास में एज पर ड्राइंग जो दिया होगा उसमें आप हमेशा ये देखिएगा। अभी हम लोग का जो प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है। इसमें मात्र 3 चीज़ ही दी जाती है जो हैवी स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। एक कंपाउंड वाल हो गया, दूसरा एक गार्ड रूम हो गया और तीसरा हमारा जो हो गया बिल्डिंग हो गया। जो मेन जो हमारा सबसे हैवी स्ट्रक्चर जो है सबसे बड़ा बिल्डिंग ही है। बिल्डिंग में ही बहुत सारे आइटम्स जो हैं ऐड होते हैं। कंपाउंड वॉल में तो उतने होते नहीं हैं, बट हम उसी तरीके से आपको बताएंगे। इसी के अनुसार से आप अपने वर्क में किस तरीके से मतलब कि अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये चीज़ इसके अनुसार से आप एक बार अपने वर्क में टैली कीजिएगा कि हमारा वर्क जो है इसके अनुसार से टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क का सारे जगह का सेम ही रूल्स होता है। अलग अलग जो है मतलब कि जिस कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ा हब है वर्कों का। वर्क कोई भी चीज़ है, बिल्डिंग का भी हो गया, ब्रिजेस का भी हो गया, फिर रोड का भी हो गया, फिर वाटर रिसोर्सिंग का भी हो गया। बहुत सारे वर्क हैं इसमें। तो आप किस फील्ड में हैं उसको उस अनुसार से आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि हमको हम इस वर्क में, हम इस साइड पे इस वर्क ये कर रहे हैं, हमको इसमें किस तरीके से अपने वर्क एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए। फिर हमारी किस तरीके से हमारी वर्क में स्पीड आएगी, किस तरीके से हम अपने एग्जीक्यूशन को एज पर शेड्यूलिंग हम ख़त्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कब आएगी, जब आप कमेंट करेंगे। कमेंट करके हमको बताएंगे कि आप हमको इस पे वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके आप बताइए, ठीक है। तो हम उस पे मूल आधारित हम आपको वीडियो लाएंगे और उसमें अच्छे से क्लियर करके क्लियरिफिकेशन आपको अच्छे तरीक़े से देंगे जिससे कि आपको वो चीज़ें समझ में आए, है कि नहीं। अब जो चीज़ आप समझ जाते हैं तो फिर उसमें जो होती है ना, बहुत मज़ा आता है काम करने में। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, एक चीज़ है जैसे कि आप धीरे धीरे कोई काम को करेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन बट आप ऐसे बैठे होंगे हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, हमको हो ही नहीं पा रहा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो चीज़ मत कीजिए। उसमें आप 100% इन्वॉल्व होइए। इन्वॉल्व होकर के गलती या सही कुछ ना कुछ तो कीजिए, जिससे क्या होगा ना, अचानक से मान के चलिए अभी आप नए हैं या अभी आपका एक्सपीरियंस भी 5 साल 6 साल हो गया, तब भी आपको वर्कआउट नहीं हो पा रहा, वर्क प्रोग्रेस आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ना कि आप उसमें लगे रहेंगे ना, तो मान के चलिए 1-2 दिन के बाद में जो होता है, 1-2 दिन तक, सॉरी फॉर, 1-2 दिन तक क्या होता है, 1-2 दिन तक आप मान के चले कि उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आने के बाद में फिर क्या होता है, जब वही सेम प्रॉब्लम आगे चल कर के आपको यदि आता है तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके लेकर के आप
मैं परेशान मत हुई कि हमको आ नहीं रहा है, नहीं नहीं, ये हम भी अपने आप को उस तरीके से उस दलदल से निकाले हैं, हम भी उसमें फंसे रहते थे, लेकिन बाद में हमने कहा कि नहीं नहीं, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, जब तक हम उसमें स्वयं अपने आप को नहीं झोंकते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक तरीके से। और दूसरा चीज़ ये है जो कि हम लोग का वर्क, मान के चलिए पहले हमारा एक्सिक्यूशन में फुटिंग वर्क होता है, एक्सिक्यूशन में आपका एक्सकवेशन होगा, उसके बाद फिर हमारी पीसीसी होगी, पीसीसी के बाद फिर हमारा फुटिंग होगा, फुटिंग के बाद हम वहाँ से स्टार्टर डालेंगे, स्टार्टर के बाद फिर कॉलम ऊपर की तरफ, फिर प्लेंथ बीम होगा, प्लेंथ बीम के बाद में हम अपने ब्रिक वर्क करेंगे, ब्रिक वर्क के बाद फिर हम डीपीसी करेंगे, डीपीसी करने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ लिंटल करेंगे, लिंटल के बाद हम स्लैब तक पहुंचते हैं। तो जैसे कि हमारा प्लेंथ में एक बार फिर डायरेक्ट हम कॉलम उठाते हैं, कॉलम के बाद हम डायरेक्ट स्लैब करते हैं, स्लैब करने के बाद जो अंदर का जो वर्क रहता है, फिर स्लैब के बाद डिशटरिंग के बाद हम लोग का वर्क चालू होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका डिशटरिंग हो चुका है, ठीक है, स्लैब का डिशटरिंग होने के बाद में हम मूल काम जो बचता है अपने को ब्लॉक वर्क हो गया या ब्रिक वर्क हो गया, ये दोनों जब हम कर लेते हैं तो हमको एक तरीके से एक देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना वर्क जो कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम कहीं से भी ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिए तो हम वर्क को मतलब कि चल के चले फंसाते जाए, जब तक हम डीपीसी कर रहे हैं, एक साइड से डीपीसी कर रहे हैं, डीपीसी हाइट तक ब्रिक वर्क किए, फिर उसके बाद डीपीसी किए, डीपीसी करने के बाद में फिर हम उसके ऊपर बिटमिन का लेयर लगाते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, फिर उसको ब्रिक वर्क करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली यहाँ पे एक बात आ रही है कि जब हम डीपीसी कर रहे हैं, डीपीसी करने के बाद जब हम बिटमिन का लेयर डाल करके फिर ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो सेम उसी पर एक तरफ में ब्रिक वर्क हो रहा है, एक तरफ में आपने डीपीसी किया है, बिटमिन डाला, बिटमिन के डालने के बाद हमारा वहाँ के बाद में जो वर्क प्रोसेस है, मतलब ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क है, फिर ब्लॉक वर्क हमने चालू किया। चालू करने के बाद हर एक रूम बाय रूम पहले कंप्लीट करते जाएं। रूम बाय रूम कंप्लीट करने से क्या होगा ना कि आपको आगे का नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे कि आप जैसे सीलिंग तक आपने ब्रिक वर्क कर दिया, तो फिर आप उस बीच में अपने वर्क में प्लास्टरिंग का काम कर सकते हैं। प्लास्टरिंग जैसे ही कंप्लीट होता है फिर दूसरे रूम में प्लास्टरिंग होगा, फिर तीसरे रूम में, जितने रूम होगा उतने रूम में प्लास्टरिंग। तो नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, डोर विंडो का सबसे पहले साइज़ जो है प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे, चेक करने के बाद में क्या करेंगे, उसमें पुट्टी और पेंट का काम भी चालू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका नीचे का भी बेस बना रहेगा, फ्लोरिंग का भी काम कर लेंगे। फ्लोरिंग हो जाता है तो एक रूम कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने सीनियर को बता सकते हैं कि हमारा एक रूम कंप्लीट हो गया, वो भी बहुत अच्छे खुश होंगे कि चलो एक रूम कंप्लीट हो गया एटलीस्ट। फिर धीरे धीरे हमारा अल्टरनेट लगा रहेगा, इस तरीके से हमारा ये वर्क भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और जो है गार्ड रूम भी सेम हम उसी तरीके से करेंगे। फिर बाउंड्री वाल का जो कंपाउंड वाल मान के चले, कंपाउंड वाल भी सेम फुटिंग हो गया एक साइड से, क्योंकि कंपाउंड वाल बड़ी रहती है। उस समय में क्या करेंगे, एक एक साइड का ब्रिक वर्क चल रहा है, कोपिंग पे चल रहा है, फिर प्लास्टरिंग करना चालू करें, फिर ऐसे ही अल्टरनेट सारे जगह चलते रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने वर्क में प्रोग्रेस लाएंगे और आगे की तरफ हम अपने वीडियो को और कंटिन्यूअस करेंगे। कंटिन्यूअस में आपको जो भी यदि डाउट्स रहता है कहीं पे भी, आप उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे पास कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद में यदि इस तरीके से कोई और भी जूनियर्स हैं आपके सहपाठी जो आपके कॉलेजेस से पास आउट हैं आपके, वो हैं, उसको आप शेयर करें, जो कि आप वो फर्स्ट टाइम जा कर के वो लोग को भी है ये चीज़ें ना हो जो हम लोगों ने हेजिटेट किया है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे तरीके से करें और काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि हमारा हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे, आपके पास पहुंचते रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू इंजीनियर्स।